महाराज की जय। श्री हनुमंत जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम ज्वालाकरालमत्युग्रं मशेषां सुरसोदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते। हरिः ओम दीपदुर्गायै नमः। आगच्छेह तिष्ठसु प्रतिष्ठिता वरदा भव। नमस्करोमि गन्ध अक्षतपुष्पैः सम्पूजयामि। ओम हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जातस्य कषः सूर्यो अजायत श्रोतराद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत निदकुम्भविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकुं सर्वगणकुसस्ताये आत्मसनि पराजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतु असमासुरता। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकम् अहं कुरु मे पश्य मे वरदो भव। जलेन शीतलीकरणं शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहतु। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते देव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धै फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। शुकरूप द्विजश्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यासी भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम। हरि ओम। हरि परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन्मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपत्रपं मे। ओ आइए हनुमंत जी विराजिए, कथा कहूँ अति अनुसार, प्रेम से गाती बैठो आइए पवन कुमार, आइए पवन वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, देव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, वैष्णिका महाराज की जय, देवलाल महाराज की जय, जय बगलामुखी मैया की जय, कथेश्वर महाराज की जय, जय जय श्री राधे। जय राधे, हरि बोल, जय जय हरि बोल, जय राधे, श्री राधे, हरि बोल। साउंड खोलो थोड़ी। जय राधे, हरि बोल, जय जय जीवन रससार सिंधु सरोवर समुद्भूत पंकज कमल अद्वितीय मूर्ति निखिल जगन्नियंता शारंग पाणी पुण्य श्लोक शिखामणि अखंड चन्मयी दृष्टि से युक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडेश्वर से संपन्न तीनों गुणों के अधिष्ठाता सुखदायक दया के समुद्र शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भक्तवांछा पारिजात कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंद वर्धन चितचोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया श्री बालकृष्ण भगवान। बोले बालकृष्ण भगवान की। और इन्हीं वेद वेदांत वेद्यानंद कंद श्री कृष्ण चरण मकरंद मिलिंद महानुभाव की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री गुरु चरणारविंदों में नमन करते हुए विघ्नकर्ता विघ्नहर्ता जो यज्ञ को निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध भी करते हैं और विघ्न करने वाले भी हैं, गणपति जी महाराज के दो स्वरूप, एक विघ्नकर्ता और एक विघ्नहर्ता। तो भैया हम तो गणपति जी महाराज से ये प्रार्थना करते हैं कि विघ्नकर्ता वाला रूप अपना तिरोहित कर लो और विघ्नकर्ता वाला स्वरूप हमें, विघ्नहर्ता वाला स्वरूप हमें प्रदान करो। बोलो गोविंद भगवान की। ये यज्ञ हमारा 7 दिन का गणपति जी से प्रार्थना करते हुए कि यज्ञ हमारा निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध हो, ऐसी कामना करें। बहुत भावन भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान का आवाहन करते हुए
वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, वो माँ भगवती हमें कथा कहने की और हम सभी को कथा श्रवण करने का सामर्थ्य प्रदान करें। माँ सरस्वती का वंदन करते हुए कुल देवता श्री कथेश्वर महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, 22 टीका महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, देवधार महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, मां बगलामुखी का स्मरण करते हुए, सभी देवी देवताओं का हृदय से मन से स्मरण करते हुए, यहाँ मंडल पर आवाहित 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, और बंधुओं जो इस धराधाम पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जीव के लिए साक्षात शिव और शक्ति का स्वरूप होते हैं, जो मेरे मार्गदृष्टा भी हैं और मेरे पथ प्रदर्शक भी हैं, मैं अपने माता पिता के चरणों में वंदन करता हूँ। गुरु गोविंद भगवान की। आपके इस चौरी जुपड़ ग्राम में यजमान परिवार मदन लाल जी, इनकी धर्म पत्नी कृष्णा देवी जी, मदन लाल जी के सभी भ्राता नंदलाल जी, किशोरी लाल जी, तीर्थराम जी, प्रकाश शर्मा जी, इन सभी की धर्म पत्नियां, पुत्र पुत्र वधुएं, सबका बड़ा प्यारा भाव कि आपके इस चौरी जुपड़ ग्राम में बिना किसी कामना के, एक तो हमारे मन में कामना होती है, हम करते हैं क्या कि भैया फलाने पितर की तृप्ति के लिए, उसकी सदगति के लिए कथा कर रहे हैं जी। और एक भावना होती है कि भैया कोई ऐसी भावना नहीं है मन में, क्योंकि जब तो भागवत जी विराजमान हो गए आपके प्रांगण में, तो महाराज पितरों की सदगति होने से कोई रोक नहीं सकता। बोल गोविंद भगवान की। लेकिन यजमान जी का ये प्यारा भाव, मदन लाल जी का, इनकी धर्म पत्नी का, इनके भ्राताओं का, पुत्रों का, पुत्र वधुओं का, ये प्यारा भाव विश्व कल्याण के लिए और भगवत कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे, इस भगवत कृपा के निमित्त अपने इस प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण का, जो ठाकुर जी का साक्षात वांगमय स्वरूप है, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्राण प्रतिष्ठित करवाया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। यही तो भाव है। यजमान परिवार का हमारी पुरोहित जी से बात हो रही थी, तो पुरोहित जी हमें कह रहे थे कि चौरी जुपड़ में एक कथा होने वाली है, शायद मूल पाठ ही हो। पहले शायद यहाँ मूल पाठ का ही, ऐसा मेरे कान में बात आई थी कि मूल पाठ होगा तो आपको आना है। हमने कह दिया ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन बाद पुरोहित जी का इनके फिर से मुझे फोन आया कि भाई जी वो प्रोग्राम अब थोड़ा बृहद रूप से होने वाला है, आपको प्रवचन भी करना पड़ेगा। हमने कहा कि इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। गुरु गोविंद भगवान की। और इससे बड़ा क्या भाग्य हो सकता है। हमारा तो भाग्य है ही है, लेकिन साथ में भागवत जी महाराज कह रहे हैं क्या के भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेना सतसंगमं चलबते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकारम नाशं विदाहि ततो उदयते विवेका। याद रखना बंधुओं, एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है ना, तब जाकर हमें कहीं भागवत सुनने को मिलती है। हाँ? पहले वर्षों वर्षों में सुनने में आता था, यहाँ बुजुर्ग भाई बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, वर्षों में सुनने को मिलता था कि कहीं फलानी जगह पर कथा हो रही है जी। और अब तो हर दूसरे दिन किसी का निमंत्रण चला आता है कि भैया भागवत हो रही है। बुरी बात नहीं है, अगर इसको हम ध्यान से सुने और ध्यान से श्रवण करें और इसके ऊपर मंथन करें तो समझ लो कितनी बड़ी कृपा ठाकुर जी की है। जो यज्ञ कभी वर्षों में होते थे, अब वो यज्ञ हफ्तों में हो रहे हैं। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। हफ्तों की छोड़ो, दिनों में हो रहे हैं। लेकिन एक भावना इसमें हमें बड़ी प्यारी लगती है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, पूछा
दृष्टांत के माध्यम से बात समझने का प्रयास करो। थोड़ा गला पकड़ रहा है, थोड़ा सा इसको। एक बार एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, इतने भागवत हो रहे हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, इतने यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन असर कुछ क्षण का भी नहीं रह पाता, क्या बात है? गुरुजी, हम सुनते थे कि वर्षों में कभी कोई यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ का फल वर्षों तक रहता था। अब तो दिनों दिनों में यज्ञ हो रहे हैं और दिनों तक भी उसका असर नहीं रहता, क्या बात है? ऐसा क्यों? गुरुजी अपनी संध्या वंदन कर रहे थे। गुरुजी ने कहा, 2 क्षण रुक, मैं तुझे बताता। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा जाओ, बाजार जाओ और बाजार से एक घड़ा मदिरा का लेकर आओ। मदिरा समझ, शराब का लेकर आओ। इस कथा का भाव समझना, मैं किसी को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा, लेकिन इसका भाव समझना कितना प्यारा है। गुरुजी ने कहा कि एक मदिरा का घड़ा लेकर आओ। शिष्य गया, मदिरा का घड़ा लेकर आया। गुरुजी से कहा, गुरुजी ये लीजिए। मैं ले आया, मदिरा ले आया। गुरुजी ने कहा, ऐसा कर, अब इसको पी जा। बोलो गोविंद भगवान की जयकारा थोड़ा जोर से लगा। आज तो पहला ही दिन है, आपकी मुंडी पहले ही दिन है श्री जय, तो हमारा भी यहां से यही हाल रहेगा। आप जयकारा देखो, आप जितना जोश से कहोगे उतना यहां से जोश जागेगा। आप जितना भाव से सुनोगे, जितना ध्यान से सुनोगे, उतना यहां से भाव निकलेगा। हा? अंदर से कथा निकलती है। हम सोच कर आते हैं, भाई जी, शास्त्री जी, हम सोच कर आते हैं अंदर से कि आज ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, पर जब यहाँ बैठते हैं तो पता नहीं कहां से क्या निकल जाए, क्या बोल देते हैं, कुछ पता नहीं चलता। ठाकुर की कृपा है ना। तो भैया, अगर उसकी ठाकुर की कृपा लेनी है, भागवत में शब्द आए हैं कि जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारये। जय शब्द, नमः शब्द और शंख ध्वनि, घड़ियाल ध्वनि, घंटे की ध्वनि जोर जोर से करनी चाहिए। जितना आप जोर से जयकारा बोलोगे, क्या पता वो जयकारा ठाकुर जी वैकुंठ में सुन ले। आर्त स्वर से बोलो गोविंद भगवान की जय। गुरुजी ने कहा, मदिरा लेकर आओ। मदिरा लेकर आए। गुरुजी ने कहा, पी ले। शिष्य ने बड़े अचंभे से गुरुजी की ओर देखा कि गुरुजी मुझे कहते हैं कि मदिरा पीना पाप है, पीना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। आज मुझसे कह रहे कि मदिरा पी, लेकिन गुरु आज्ञा में संधि नहीं करना चाहिए। और तुरंत ही गुरुदेव ने शर्त रख दी, एक बात सुन ले मेरे बच्चे, इस मदिरा को पीना, लेकिन ये मदिरा तेरे गले से नीचे ना उतरे। इसे मुख में रखना और कुल्ली करके थूक देना। क्या कहा? मैं पूछता भी हूं बीच में, मैं थोड़ा दूसरे टाइम का अभ्यास। क्या कहा? कुल्ली करके थूक देना, पीना नहीं, गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। शिष्य ने ऐसे किया, घड़ा मुख में लगाया, एक घूंटली उसमें मुख में रखा, कुल्ली करके उसे फेंक दिया। ऐसे करते करते पूरा घड़ा समाप्त कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। पूरा घड़ा ऐसे ही समाप्त कर दिया। अंत में गुरुदेव ने पूछा, ऐ मेरे शिष्य पुत्र, नशा हुआ? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मदिरा मेरे कंठ से उतरी नहीं, मेरे उदर में पहुंची नहीं, तो मुझे उसका नशा कैसे होगा? उसका मद मुझे कैसे होगा? तो गुरुदेव ने यही कहा, यही बात है मेरे प्रिय शिष्य, हम लोग कथा सुनते ही कहाँ हैं? बोलो गोविंद भगवान की। हम कथा सुनते ही कहाँ हैं? एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। हम उसका पान करते ही कहाँ हैं? भागवत में वर्णन आया है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम
मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये तो रस है, भागवत रस है। इस कथा रूपी रस का पान करो, इसे पियो। ऐसे ही बिना मदिरा के पीने से जैसे नशा नहीं हो सकता, वैसे ही कथा का रस पान किए बिना उसका असर कहाँ रहेगा। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए कह रहे हैं क्या के भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेना सदसंगमम चलबते पुरुषो यदा वै। एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब जाकर कहीं कथा श्रवण करने को हमें प्राप्त मिलती है, प्राप्त होती है। तब जाकर कहीं सत्संग होता है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि यदि सत्संग किया तो क्या होगा कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम। हमारे जो अज्ञान के हेतु हैं, अज्ञान के हेतु कौन से? मैं और मेरा। अरे बात समझो ध्यान से बात को, कथा को समझो, समझने का प्रयास करो। हमारे अज्ञान का कारण क्या है? मैं अर्थात ये मैं हूं, और मेरा अर्थात ये सब मेरा है। यही हमारे जीवन में दुख लाता है और यही हमारे जीवन में कष्ट लाता है। मैं और मोर तोर तय माया, मेरा और मैं, यही तो जीवन में अज्ञान का हेतु है। और जब हृदय में, हमारे मन में, हमारा शरीर अज्ञान से भरा होगा तो हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में कण कण से मद बहेगा, मोह बहेगा, अहंकार बहेगा, ईर्ष्या बहेगी, छल बहेगा, द्वेष बहेगा, कपट बहेगा। हम किसी के प्रति प्रिय बात कर ही नहीं सकते। हम बहुत कह लें कि भैया बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा, इसका परिवार बहुत अच्छा है, ये फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है। थोड़ी सी यदि उस व्यक्ति से गड़बड़ हो जाए तो हम क्या कहते हैं? बेकार का आदमी है, ये ठीक आदमी नहीं है। उस एक अवगुण के पीछे, उस व्यक्ति के एक दोष के पीछे उसके सारे गुण छुप जाते हैं। यही तो कारण है, यही तो कारण है अज्ञान का, और यही कारण है मोह का। बोलो गोविंद भगवान की। तो किसी ने कहा कि जब सत्संग करता है तो उसके अज्ञान के हेतुओं का नाश होता है, उसका मोह का नाश होता है। हा? तो फिर क्या होता है? बोले तो अगली पंक्ति में कह दिया, नाशम विदाहि ततो उदयते विवेका। इन सब का नाश होकर हृदय में विवेक पैदा होता है। किसी ने पूछा कि विवेक किसे कहते हैं? किसी ने कह दिया कि विवेक तो उसे कहते हैं भाई जी, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, किस चीज में हमारा, किस वस्तु में हमारा कल्याण है और किस चीज में, किस वस्तु में हमारा अपयश होगा। ऐसी सम्यक बुद्धि जिसके मन में आ गई, जिसके हृदय में ये बात छप गई, जिसकी बुद्धि में ये बात बैठ गई, अच्छे और बुरे की, उत्तम और अधम की बात जिसके हृदय में बैठ गई कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, समझ लेना भगवान की कृपा से हृदय में विवेक पैदा होना अभी शुरू हुआ है। हुआ नहीं, शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। और जब कोई चीज प्रारंभ होती है तो शास्त्र कहता है, कवि कह रहा है बड़ा प्यारा, के धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आए फल होए। शास्त्र क्या कि ये मन जो है ना, कैसे धीरे धीरे ही किसी काम में लगता है, धीरे धीरे ही सब कुछ जीवन में होता है। यदि हम ये सोच लें कि आज कथा सुन ली, हमारे जीवन में आज ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, तो ये बात नहीं जमेगी, क्योंकि समय का प्रभाव ऐसा है। इसलिए जो कुछ होगा धीरे धीरे होगा। यदि हम ये सोच लें आज एक पौधा लगाया और हम ये सोच लें कि ये कल ही हमें फल देना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। जब ऋतु आएगी, जब समय आएगा,
यदि उस वृक्ष से फल लेना है, उस वृक्ष से अच्छे मीठे मीठे पके हुए हमें फल ग्रहण करने हैं, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए उस वृक्ष की सेवा करनी पड़ेगी। उसके लिए उस वृक्ष के चारों ओर खोदना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, फिर उसमें समय के साथ खाद डालनी पड़ेगी, समय के साथ उसमें जल डालना पड़ेगा। और जब ये सभी चीजें परिपुष्ट होगी तो बंधुओं, वो वृक्ष समय आने पर जब ऋतु आएगी तो सुंदर देखना, फिर कितने मीठे मीठे और बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे। ऐसे ही मन रूपी वृक्ष में खाद डालनी पड़ती है हरि नाम की। बोलो गोविंद भगवान की। हरि नाम की खाद जब तक इस मन को नहीं मिलेगी तब तक भैया कथा में ना तो मन लगेगा। ये मन बड़ी विचित्र वस्तु है शास्त्री जी। मन कैसा? बाहर के कामों में ज्यादा लगता है और भगवान के काम में कम लगता है। ऐसा ही है। आज हम सोचते हैं कि भैया बहुत अच्छी कथा है, कथा सुन ली, व्यास जी ने कहा घर में जाके 5 माला करेंगे। आज कल से नियम बना लेंगे कि भैया 5 से 10 मालाएं रोज नमो भगवते वासुदेवाय की करेंगे। दूसरे दिन में और जोश जागता है, आज तो और बढ़ाएंगे और 5 माला 15 कर लेंगे। तीसरे दिन में और जोश जागता है, 20 कर लेंगे। फिर जैसे तैसे वो कर भी लेते हैं। फिर जब 7वें दिन सुदामा चरित्र समाप्त हुआ, व्यास जी ने कह दिया कि परीक्षित को मोक्ष हो गया, तो व्यास जी भी चले अपने घर को। घर में पहुंचे, पर यो जा 5 माला 2 ही माला तेरी। बोल गोविंद भगवान की। ऐसा ही होता है। फिर 2 मालाएं भी बड़ी मुश्किल से होती है, फिर 2 से वो 2 मंत्र भी नहीं रहते महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। तो ऐसा भाव, इसलिए मैं तो निवेदन कर रहा था कि ऐसा भाव जब तक नहीं जगेगा, इस मन को डालनी पड़ेगी हरि नाम की खाद। और यजमान परिवार, आप लोगों की ये जो लगन लगी है भगवान के इस काम में, हमने अपने शायद प्रसन्नता की किसी के घर में ये हमारी 8वीं या 10वीं कथा होगी, लेकिन आज तक हमने जो भी कथाएं की किसी के वार्षिक, चतुर्वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रैवार्षिक, चतुर्वार्षिक पर या किसी की पुण्यतिथि पर करी है। यहाँ आकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि प्रसन्नता के लिए और भगवान की कृपा बनी रहे, इस भाव से मदन लाल शर्मा जी ने और इनकी धर्मपत्नी माता कृष्णा देवी जी ने, इनके भ्राताओं ने, इनके पुत्रों ने, पुत्रवधुओं ने इतना सुंदर और अनुपम अनुष्ठान किया। तो ये जो लगन भगवान के चरणों में लगी है, भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हमारी जो लगन आपके चरणों में लगी है, ये हमारी लगन कभी छूटे नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरे जी मोरे लागे लगन तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन। आओ के साथ निद्रा देवी भागे। खेती बुआई मैंने प्रभु तेरे नाम की, 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 खेती बुआई